भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मुझे विश्वास है कि प्रभु के अनुग्रह में आप अच्छे होंगे। कुछ चंद बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं भाई बहनों, इस महीने अभी तक मुझे कुछ दर्शन की चीज़ें जो पवित्र यीशु ने मुझे दर्शाई, मैं आप लोगों तक वो बातें पहुंचाना चाहता हूं। भाई बहनों, वो दर्शन की विशेष बातों में परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना में दिखाया। भाई बहनों, एक बहुत बड़ा बादल मुझे प्रभु ने बताया, दिखाया नहीं बल्कि बताया भाई बहनों। और बहुत सालों से प्रभु का आत्मा मुझसे एक बादल के विषय में चर्चा कर रहा है। बार बार वो एक बड़े बादल के विषय में बात करता है। भाई बहनों, मैं नहीं जानता हूं कि वो बड़ा बादल क्या है, लेकिन वो जो बड़ा बादल है वो भेद है परमेश्वर का, वो प्रकट होगा। प्रभु ने मुझसे कहा कि वह बड़ा बादल इज़राइल पर प्रकट होगा। भाई बहनों, इज़राइल पर बड़ा बादल प्रकट होगा। प्रभु ने मुझे ये बताया। अब ये कब, कैसे, किस दिन, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बड़ा बादल इज़राइल पर प्रकट होगा। हम सब देखेंगे भाई बहनों। दूसरा, प्रभु ने मुझे एक विचित्र सी चीज उड़ते हुए दिखाई, और लोग चर्चा करेंगे उस विचित्र सी चीज के लिए। वो उड़ रही है भाई बहनों, ध्यान से समझिएगा। तीसरी चीज, मुझे स्पेस दिखाया, और स्पेस में एक सैटेलाइट दिखाई, जिस सैटेलाइट पे आग लग रही है भाई बहनों, वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ऐसा जैसे वो जमीन की ओर को टूट कर गिर रही हो। भाई बहनों, मैं नहीं जानता हूं। और एक सबसे बड़ी चीज जो कल के दिन मुझे दिखाई भाई बहनों, मैं प्रार्थना में था, मैं बहुत भयभीत हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति कितनी महान और सामर्थ्य होती है। अचानक परमेश्वर ने मुझे एक विशेष बात बताई, रसिया के विषय में, रूस के बारे में। भाई बहनों, प्रभु ने मुझे दर्शाया, मुझे बताया कि एक एंटी क्राइस्ट की जो सामर्थ है, रूस जो है वो उभारा जाएगा। और नेगेटिव स्पिरिट, जो एंटी क्राइस्ट की जो पर्सनालिटी है, एक जो आने वाली है भाई बहनों, वो किस रूप में आने वाली, कैसे आने वाली है, मुझे रसिया का नाम प्रभु ने बताया। भाई बहनों, जैसे ही मेरी सोच में भी नहीं था, मैं कुछ और बातें परमेश्वर से सुनने की चाह रख रहा था, लेकिन अचानक प्रभु ने मुझे रसिया का नाम बताया। और भाइयों बहनों, मुझे दर्शाया प्रभु ने कि एक नेगेटिव पर्सनैलिटी जो है, दुष्ट के द्वारा, मैं ये कह सकता हूं कि वो वहां पे प्रकट होगी। और एक बहुत बड़ा चिन्ह भाइयों बहनों प्रभु के आगमन से पहले का होगा। ये 4 चीजें परमेश्वर ने मुझे बताई, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। भाइयों बहनों, पहली, मैं आपको फिर से बता दूं कि एक बड़ा बादल इज़राइल में प्रकट होगा। दूसरा, ये विचित्र सी चीज उड़ते हुए दिखाई। तीसरी, स्पेस पे कोई सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो रही है, उस पे आग लग रही है। और चौथा, रसिया, रूस, जहां से नेगेटिव, नकारात्मक पर्सनालिटी को दुष्ट उभारेगा और वो वहां से प्रकट होगी। मैं नहीं जानता हूं भाइयों बहनों ये क्या है, लेकिन जिस घड़ी परमेश्वर की सामर्थ उतरती है, वो पल पे मैं नहीं, वो पल पे क्या होता है मैं नहीं जानता हूं। वो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति का नजारा होता है भाई बहनों। अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है, नियंत्रण नहीं रहता है। मैं एक वचन आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं भाई बहनों, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 15 to 17। इफिसियो अध्याय 5 वचन 15 से 17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दिन बुरे हैं। मैं ये बात आप लोगों से ही कहना चाहता हूं भाई बहनों, जो बातें परमेश्वर ने मुझे दर्शन की बताई, मैं उन्हीं बातों को आगे रखते हुए आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि क्या हम परमेश्वर की दर्शन की बातों में, भविष्यवाणी की बातों में, भेद की बातों पर यकीन कर पाते हैं, या फिर हमारे मन पर डाउट पैदा होता है, संदेह पैदा होता है, या फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की ओर से। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें एक बहुत बड़ा सहायक, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, और वही हमें वास्तविक सत्य हम तक पहुंचाता है, परमेश्वर की बातें हम तक पहुंचाता है, और वही परमेश्वर का सत्य हम पर प्रकट करता है। उसी के द्वारा
हम सत्य और असत्य को, भेदों को समझ सकते हैं भाई बहनों। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन पर एक मोहर है और वो हम पर होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि हम सदा, हमारा जोर अपनी समस्याओं के समाधान पे रहता है और हम परमेश्वर के साथ इतने ही संबंध तक रहते हैं कि प्रभु हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे और हमारी लाइफ को बेहतर कर दे। भाइयों बहनों, क्या प्रॉब्लम का सलूशन, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इस बात को समझना, इस बुद्धि के द्वारा समझना कि वाकई प्रभु आपके द्वारा मैं इन बातों को समझूं और जानूं कि समस्याओं की वजह क्या है, समस्याओं की जड़ें क्या है, समस्याएं किस वजह से आती है, कौन सी मुझ में कमी है, मुझ में ऐसी कौन सी खामी है, मुझ में ऐसी कौन सी कमजोरी है, या हम में ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम्स के या गड़बड़ी के शिकार बनते हैं। भाइयों बहनों, वचन क्या कहता है अभी मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। हमने बुद्धिमानों की नाई चलना है भाइयों बहनों, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, क्योंकि दिन वास्तव में बुरे हैं। ठंडे दिमाग से, शांत मन से आप कुछ पल में उस पवित्र यीशु के साथ, उसके आत्मा के साथ कुछ पल शांत और अकेले बिताने की कोशिश करिए। भाइयों बहनों, ये समझने की कोशिश करिए ऐसी कौन सी बात है जो मैं मसीह की नहीं समझ पा रहा हूं, या ऊपरी तौर पर, शोर पर, या किसी जोश में मैं सिर्फ ऊपरी रिश्ता परमेश्वर के साथ रखा हूं, मेरी जड़ें परमेश्वर के साथ नहीं है, मेरी आत्मिक जड़ें मजबूत नहीं है उस परमेश्वर के साथ। इसलिए भाइयों बहनों, वो कनेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप अपनी आत्मा में फील कर सकें कि मैं बिल्कुल सही रिलेशन पे हूं उस परमेश्वर के साथ, और उसकी कही हुई बातों को, उसके भेदों को मैं जान सकता हूं। यदि आप सिर्फ सुन के अनसुना करते हैं और अपना एफर्ट परमेश्वर की बातों को समझने में नहीं लगाते हैं, तो भाइयों बहनों, वास्तव में जो परमेश्वर इस घड़ी हमारे जीवन को बता रहा है, या हमें सिखा रहा है, या हमें बनाना चाहता है, या हमें तैयार करना चाहता है, हम चूक जाएंगे। क्योंकि संसार पूरी ताकत के साथ हमारा दिल ध्यान अपनी ओर को खींचकर हमें गड़बड़ी में डालना चाहता है, और वो नहीं चाहता है कि हम शांत मन से उन बातों को, एक्चुअली जो वास्तविक सत्यता है, हम उसको समझ सके भाइयों बहनों। इसलिए निर्बुद्धियों की नाई नहीं बल्कि बुद्धिमानों की नाई चलें, और हम इन बातों को समझने की कोशिश करें। आखिर परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसने मुझे क्यों चुना, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, मैं उस पिता की बातों को कितना समझ पा रहा हूं और कितना नहीं, और कितना ऊपरी तौर पर संबंध रखे हुए हूं, अपने आप को ढाकने की कोशिश कर रहा हूं, या अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ, मेरे संबंध परमेश्वर के साथ सही हैं, और प्रभु जब आएगा तो वो मुझे अपने साथ बादलों पर ले लेगा। भाइयों बहनों, आत्मिक जीवन एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है, और प्रभु ने अपना वचन और अपना आत्मा हमको बरसों से इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर की बातों को समझें। यह हमारी जिम्मेदारी है। आपको ठंडे दिल और दिमाग से समझना होगा कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, मैं प्रभु से क्या चाहता हूं, प्रभु की कौन कौन सी बातें मुझे समझनी आवश्यक है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वचन से जानूं कि परमेश्वर के भेद मेरे लिए क्या कहते हैं। क्या मेरा संबंध जड़ के साथ बन रहा है? क्या मैं वास्तव में अपनी आत्मा में झांक रहा हूं तो मैं अपने आत्मिक जीवन के लिए कंफ्यूजन पे तो नहीं हूं? और यदि ऐसा कंफ्यूजन है भाइयों बहनों, तो मैं ये बात आपको बता दूं कि आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ बन नहीं पाए हैं। आपको बनना जरूरी है भाइयों बहनों, मैं ये बात बता दूं। वचन 17 क्या कहता है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर इस बात को जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप मसीह हैं, कभी गहराई से कभी जाना भाइयों बहनों कि मेरे जीवन के लिए मसीह की इच्छा क्या है? और आपको मसीह की इच्छा जानने का आपको हक है और आपकी जिम्मेदारी है। आखिर प्रभु ने आपको क्यों चुना? सिर्फ इतने मात्र के लिए कि आप विश्वासी हैं? आपकी ड्यूटी बनती है भाइयों बहनों जानना। ये बहुत ही नाजुक हिस्सा है, और ये समय बहुत नाजुक है, इतना नाजुक है भाइयों बहनों, आप किसी और सोच में रह जाएंगे, कल्पनाओं में रह जाएंगे, गड़बड़ी में रह जाएंगे, और प्रभु रैप्चर
कर लेगा, यानी कि रैप्चर हो जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि हर रोज की तरह ये सुबह है, लेकिन आप कई लोगों को नहीं देखेंगे क्योंकि वो उठा लिए गए होंगे। और आप ये सोचते रह जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं रह गया। भाइयों बहनों, 2 बार रैप्चर नहीं होगा, रैप्चर एक ही बार होगा। इसलिए आपकी तैयारी कैसी है, आप क्या सोच रहे हैं और किस सोच में होकर तैयारी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको आत्मा के द्वारा बातों को समझना है। जो दर्शन की बातें प्रभु ने मुझे बताई, यदि आप शरीर में होकर समझेंगे, आप कह सकते हैं, मेरी बातों को मजाक पे ले सकते हैं या फिर अनदेखा कर सकते हैं मेरी बातों को, या फिर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर कभी इस बात को समझ नहीं पाएगा। कुछ ऐसा बड़ा इस दुनिया में आगे घटने जा रहा है। भाइयों बहनों, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मैं भयभीत हो जाता हूं। जिस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मुझे प्रभु बताता है कि ये दुनिया करहाएगी, ये दुनिया आने वाले समय में करहाने वाली है, चीखने वाली है, चिल्लाने वाली है, दर्द और पीड़ाओं में पड़ने वाली है। भाइयों बहनों, ये सौभाग्य आपका है कि प्रभु ने आपको चुन लिया, और अपने चुने जाने को व्यर्थ मत गवाइए। बुद्धिमान बनिए, समझदार बनिए, कोई ऐसी बेवकूफी मत करिए संसार के साथ कि आप नाम की मसीहत के साथ मिट जाएंगे। ऐसे हालात मत बनने दीजिए अपने साथ। यदि आपने कल तक अनदेखी की और अपना समय परमेश्वर के साथ गवाया, भाइयों बहनों, आज सुनहरा मौका है। और शैतान की आहट, उस एंटीक्राइस्ट की जो आहट है भाइयों बहनों, बिल्कुल आसपास है। प्रभु ने मुझे रसिया के बारे में बताया। इस्राएल घेरा जाएगा भाइयों बहनों, और एक युद्ध होगा। हम जानते हैं कि इस्राएल उसमें जीत हासिल करेगा, लेकिन ये संकेत पैदा हो जाएगा। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया पर आप क्या सुन रहे हैं? पूरी दुनिया पर आप क्या सुन रहे हैं? कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे भूकंप है, कहीं पे पूरे कंट्रीज पर कितनी लड़ाई मार और कितना शोर है। भाइयों बहनों, आप इस वायरस से पीड़ित हैं और आप समझ रहे हैं कि इस वक्त दुनिया के हालात क्या हैं। यदि आप मसीह हैं, यदि आप विश्वासी हैं, तो आपको गौर करना होगा। भाइयों बहनों, समय मत गवाइए। भाइयों बहनों, समय मत गवाइए। बहुत सीरियसली आपको प्रभु के साथ अपने संबंध जोड़ने होंगे। मजाक पे मत लीजिए, हंसी पे मत लीजिए। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से चला गया, आप पूरी जिंदगी आंसू बहाते रह जाएंगे, वो आशीष का हिस्सा नहीं मिलेगा। ये समय है कि अपना संबंध परमेश्वर के साथ बना के आप उन गंभीर बातों को जाने और परमेश्वर की इच्छा को जाने कि इस वक्त प्रभु आपसे क्या चाह रहा है। यदि प्रभु ने आपको अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया, तो फिर उसकी इच्छा भी कुछ होगी आपके साथ। बेटा और बेटी बना के आपको रख नहीं दिया कि जाकर आप दुनियावी जीवन जियो। बेटा और बेटी बनाकर आपके जीवन को उसने सींचना चाहा, अपने वचन से भरना चाहा, आपको मुझे एक आकार देना चाहा, आपको मुझे एक ड्यूटी दी कि मैं परमेश्वर की इच्छा को जानूं उसके आत्मा की सहायता के द्वारा। हमने अपने आत्मिक जीवन के यदि लापरवाही बरती, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपके काम नहीं आएगी। इसलिए अपना समय मत गवाइए। समय बहुत नजदीक है जब प्रभु का आगमन हो जाएगा। और भरमाने वाला सबसे ज्यादा ऑलरेडी जो है, भरमाने वाला भरमा रहा है, कंफ्यूजन में डाल रहा है, बेचैनी और डर डाल रहा है, निराशा डाल रहा है, संसार की चिंता डाल रहा है, घबराहट डाल रहा है, परमेश्वर की बातों और उसके दर्शन की बातों में डाउट्स डाल रहा है, संदेह डाल रहा है, मन में कठोरता डाल रहा है। भाइयों बहनों, ये तमाम काम उसके हैं। आप अपने शरीर के साथ कितना संघर्ष कर रहे हैं, आपके संबंध परमेश्वर के साथ नहीं बन पा रहे। अपना प्रयत्न जारी रखिए, प्रभु बहुत नजदीक है। साधारण सी बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को प्रभु के निकट ले आइए, दर्शन की बातों को गंभीरता पूर्वक समझिए। आखिर परमेश्वर ने ये बातें क्यों बताई? क्योंकि ये घटने वाली है। और बताई क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों को चौकस और सचेत करना चाहता है, ताकि एक सोया हुआ हो और दूसरा उठा लिया जाए, और एक रह जाए। 2 लोग खेत में हो, एक उठा लिया जाए, एक रह जाए। ऐसा ना हो भाइयों बहनों। यदि आप चुने हुए हैं, तो चुने हुए का एक रोल आपने निभाना है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे। मैं विश्वास करता हूं कि इन दर्शन की बातों से प्रभु ने आपको तैयार किया। मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है और अपनी महिमा आपसे लेने जा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।